दोस्तों, इस मूवी में आप देखेंगे कि अमेरिका अपने एक अंडर कवर एजेंट को एक मिशन पर भेजता है, लेकिन मिशन पूरा होने के बाद वे ये शो नहीं करना चाहते थे कि ये काम उन्होंने करवाया है और उस एजेंट को उसके ही दम पर छोड़ दिया जाता है। फिर वो एजेंट जिंदा वापस अपने घर लौटने के लिए क्या क्या पापड़ बेलता है, ये आपको पूरी वीडियो देखकर पता चल जाएगा, तो एंड तक बने रहना। मूवी शुरू होती है ईरान से, जहां एक बंकर के अंदर टॉम हैरिस नाम का बंदा वाईफाई ठीक करने के लिए आया है। उसके साथ उसका दोस्त ओलिवर भी है। उनके आसपास ईरानी सिपाही खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पास में ही ईरान का परमाणु केंद्र है और ये फौजी उन दोनों पर निगाह रखे हुए हैं ताकि ये कोई गड़बड़ न कर दें। तभी टॉम बाहर आता है और अपने साथी को सामान समेटने के लिए कहता है। ईरानी फौजी कहते हैं कि हमें भी दिखाओ तुमने क्या किया है। ओलिवर को ईरानी भाषा आती थी। वो कहता है कि तुम्हारी ही सरकार ने हमें हायर किया हुआ है। फिर टॉम अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालता है और उन सबको फुटबॉल मैच दिखाता है और कहता है, ये देखो इंटरनेट पहले से तेज हो गया है। इंटरनेट का तो बहाना था, वो करने तो यहाँ कुछ और ही आया था। टॉम का साथी ओलिवर बहुत डर रहा था और ये सब खत्म करके वो अपने घर जाना चाहता था। फिर टॉम अपने बॉस को मैसेज करता है कि काम हो गया है। दरअसल उसने बंकर के अंदर ईरानी परमाणु केंद्र में जा रही तारों के साथ कुछ छेड़छाड़ की थी और उसमें एक चिप लगा दी थी, जिससे जमीन के अंदर बने परमाणु केंद्र के सारे कंट्रोल उन लोगों के पास आ गए थे। ये है लूना। ये एक प्रेस रिपोर्टर है जो ईरान में ही रहती थी। तभी उसके पास उसके दोस्त का फोन आता है और वो एक CIA एजेंट है। वो इसे ईरानी परमाणु केंद्र के कुछ खुफिया तस्वीरें भेजता है और कहता है कि किसी को भी पता ना चले ये मैंने भेजी है। फिर लूना अपने बॉस को फोन करती है और बताती है कि मेरे एक दोस्त ने खुफिया जानकारी भेजी है जो हमें फ्रंट पेज पर छापनी चाहिए। उनकी ये कॉल ईरानी पुलिस द्वारा टैप कर ली जाती है। शाम को टॉम अपने घर की छत पर आकर बैठ जाता है और अपनी वाइफ को कॉल करता है। उसकी वाइफ कहती है कि या तो तुम मुझे डिवोर्स दे दो या फिर ये जॉब छोड़कर हमारे पास आ जाओ। टॉम कहता है कि मैं किसी और काम के लिए नहीं बना, मुझ में जो गुण है वे मुझे दूसरों से अलग बनाते हैं। अगले सीन में हम मोहम्मद नाम के एक इंसान को अफगानिस्तान एयरपोर्ट पर देखते हैं, जो कि US से आया है, लेकिन रहने वाला तो ये अफगानिस्तान का ही था। नकली ID होने के बावजूद भी इसे पकड़ा नहीं जाता, क्योंकि ये सब पहले से ही रोमन नाम के बंदे ने फिक्स कर रखा था। फिर उसे एक कार लेने आती है। जब वो कार में बैठता है तो उसकी रोमन से बात करवाई जाती है। रोमन टॉम का दोस्त था। मोहम्मद पूछता है कि मुझे सिर्फ ट्रांसलेटर का ही काम करना है ना? रोमन कहता है, हाँ, ओनली ट्रांसलेटर। परसों तक तुम्हें मेरा दोस्त मिल जाएगा, फिर तुम्हें उसके साथ ही रहना होगा जब तक वो अपना काम नहीं पूरा कर लेता। मोहम्मद बेचारा शरीफ बंदा था। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि वो किस मुसीबत में फंसने जा रहा है। अब सुबह हो जाती है और टॉम अभी भी छत पर बैठा था। फिर जो चिप टॉम ने लगाई थी उसकी मदद से ईरानियन न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटीज के टेम्परेचर में गड़बड़ कर दी जाती है और ये जानते हुए भी कि वहाँ बहुत से लोग काम कर रहे हैं, अमेरिकी सरकार द्वारा परमाणु केंद्र को उड़ा दिया जाता है। फिर वहाँ ईरानी अफसर मौके का जायजा लेने आते हैं। फरजाद कर्नल बशर को बताता है कि 90% रेडिएशन जमीन में ही रह गया है। कर्नल फरजाद से पूछता है कि ये काम किसका होगा। फरजाद कहता है कि ये काम तो इजरायली या फिर अमेरिकन ही कर सकते हैं। कर्नल कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन कसूरवार को बचकर न जाने दो। उस समय टॉम अपना पासपोर्ट और पैसा लेकर वहाँ से भागने की तैयारी में था, क्योंकि उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ कोई नहीं आने वाला था। उसे खुद ही अपनी हेल्प करनी होगी, क्योंकि ये काम बहुत ही क्लासिफाइड था और अमेरिका सीधे तौर पर सामने नहीं आना चाहता था। फिर टॉम अपने साथी ओलिवर को ये कहकर कि सारे सबूत जला देना और मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, ये कहकर वो चला जाता है। ओलिवर भी जाना चाहता था, लेकिन अभी उसका काम खत्म नहीं हुआ था। अगले सीन में हम देखते हैं कि टॉम दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गया था। वहां टीवी में न्यूज दिखाई जाती है कि यूनाइटेड स्टेट ने इस हादसे की जिम्मेदारी लेने से साफ मना कर दिया है। टॉम को यहाँ से लंदन के लिए फ्लाइट पकड़नी थी, लेकिन उसमें अभी बहुत समय था। फिर उसके पास रोमन का मैसेज आता है और वो उसे एक एड्रेस पर आने के लिए कहता है। उस समय प्रेस रिपोर्टर लूना अपने अपार्टमेंट में थी और अपनी फैमिली से बात कर रही थी। तभी वहाँ 2 किडनैपर्स आते हैं और उसको किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। उधर टॉम रोमन के बताए हुए एड्रेस पर पहुँच जाता है। उस घर में पार्टी चल रही थी। टॉम पूछता है, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है?
रोमन कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम है, कीमत तुम जितनी चाहो। लेकिन टॉम मना कर देता है। रोमन कहता है कि इतने रुपयों में तुम अपनी बेटी को डॉक्टर बना सकते हो। टॉम पूछता है काम क्या है। रोमन कहता है कि तुमने अभी जिसे बर्बाद किया है वे उसी तरह का एक और खिलौना बना रहे हैं, बस हम दोनों उसे बनने से पहले फिर से तबाह कर देंगे। तुम्हें ईरान में अफगानिस्तान के रास्ते घुसना होगा। टॉम कहता है कि ये काम तुम किसी और से क्यों नहीं करवा लेते। रोमन कहता है नहीं, तुम्हारे अलावा इसे कोई नहीं कर सकता। फिर टॉम एक ऐसे बंदे की डिमांड करता है जिसे अफगानिस्तान और ईरान दोनों की भाषा आती हो और वो वहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ भी हो। रोमन कहता है वो बंदा तुम्हारा पहले से ही वहाँ इंतजार कर रहा है। फिर टॉम प्राइवेट जेट से हेरात पहुँचता है जो कि अफगानिस्तान में है और उसकी मुलाकात मोहम्मद से होती है। मोहम्मद कहता है कि यहाँ तुम्हारा सामना तालिबानियों से होने वाला है। उधर लूना के पास फरजाद आता है और कहता है कि सही जानकारी दोगी तो घर जाकर अपनी बेटी से मिल सकोगी। एक अमेरिकी ने तुम्हें मेरे मुल्क में 2 न्यूक्लियर प्लांट की जानकारी दी थी जिसमें से एक तबाह हो चुका है। मुझे बताओगी इसके पीछे किसका हाथ है और ऐसा किसने किया। लूना को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो रोती रहती है कि मुझे जाने दो, मुझे कुछ नहीं पता। उधर मोहम्मद टॉम को एक घर में लेकर जाता है और कहता है कि तुम्हारे लिए एक पैकेज है। उसके अंदर बहुत सारे हथियार थे। मोहम्मद डर जाता है और पूछता है कि तुम्हारा मिशन क्या है। टॉम कहता है कि क्यों, तुम्हें पता नहीं था। मोहम्मद को सच में इसके बारे में कुछ नहीं पता था क्योंकि उसे तो सिर्फ यही बताया गया था कि उसे ट्रांसलेटर बनना है। अगले दिन सुबह रोमन टीवी देख रहा था। टीवी में एक न्यूज आ रही थी कि अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटीज को तबाह कर दिया है और टीवी में टॉम और ओलिवर का चेहरा भी दिखाया जाता है जो अमेरिकी जासूस हैं। फिर रोमन घबराकर टॉम के पास फोन करता है और उसे बताता है कि तुम्हारा चेहरा सामने आ गया है। ओलिवर भी मेरा फोन नहीं उठा रहा, लगता है वो बेचारा मर गया। टॉम पूछता है मुझे करना क्या है। रोमन कहता है कि फिलहाल तो तुम मिशन को भूल जाओ, मैं तुम्हें वहाँ से निकालने के लिए कुछ करता हूँ। फिर फरजाद कर्नल के पास फोन करता है और कहता है कि हमें बंदे का पता चल गया है। कर्नल कहता है कि शाम से पहले वो मेरे सामने होना चाहिए। अब यहाँ एंट्री होती है पाकिस्तान की। वे फरजाद की कॉल को टैप कर लेते हैं। फिर वे अपने होनहार एजेंट काहिल को कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि हेरात में पहुँचो। ईरानियों से पहले टॉम हैरिस हमारे पास होना चाहिए, हम उसको खुली मंडी में बोली लगाकर बेचेंगे। तभी रोमन के पास अमेरिका से फोन आता है और वे टॉम हैरिस के साथ कोई भी कांटेक्ट न करने की सलाह देते हैं। लेकिन रोमन कहता है वो मेरा दोस्त है, उसको वहाँ से निकाल कर ही रहूंगा। अब फरजाद भी अफगानिस्तान जाने की तैयारी कर रहा था। उधर टॉम अपने सभी जानकारियाँ और सभी दस्तावेज जला देता है। वो मोहम्मद को कहता है कि हमें अभी कंधार के लिए निकलना होगा, हमारा राज खुल चुका है। उधर पाकिस्तानी स्मार्ट एजेंट काहिल टॉम को पकड़ने के लिए हेरात की तरफ जा रहा था। फिर वो अपने दोस्त रसूल को फोन करता है और कहता है कि मुझे कुछ होनहार आदमियों की जरूरत है, किसी को जिंदा पकड़ना है। फिर काहिल एक पहाड़ी इलाके में गाड़ी रुकवाता है और वहाँ से अपनी बाइक से आगे बढ़ता है। फरजाद टॉम का पता लगा लेता है और उसकी गाड़ी का पीछा करने लगता है। टॉम कहता है कि हमें फॉर्च्यूनर यहीं छोड़नी होगी और कोई पुरानी गाड़ी में आगे बढ़ना होगा। हर किसी की नजर इस गाड़ी पर जाती है। फिर वे एक बाजार में घुस जाते हैं। उनके अमेरिकी साथी उन्हें सिर्फ देख सकते थे लेकिन उनकी हेल्प नहीं कर सकते थे। फिर टॉम एक पुरानी गाड़ी चुराता है लेकिन वो गाड़ी भी फरजाद के बंदों की निगाह में आ जाती है। वहाँ से बाहर निकलने के चक्कर में वे ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। फिर फरजाद अपनी गाड़ी से निकलता है और टॉम की तरफ आगे बढ़ता है। वो अपने साथियों को चौकन्ना कर देता है। टॉम भी समझ जाता है कि खतरा उसके आसपास ही है। फिर वो आगे पीछे की गाड़ियों को टक्कर मार के पतली गली से निकल लेता है। लेकिन तभी वहाँ एंट्री होती है काहिल की। वो नहीं चाहता था कि टॉम को कोई और पकड़े, इसलिए वो फरजाद की गाड़ी में बॉम्ब लगा देता है और उसे उड़ा देता है। फरजाद दूर खड़ा सब देखता रह जाता है। फिर काहिल रसूल के बंदों को फोन करता है और कहता है कि वे पुरानी निशान पिकअप में हैं, ढूंढो उनको। जिस तरह से टॉम गाड़ी चला रहा था, एक बात तो साफ हो गई थी, दम गाड़ी में नहीं बल्कि ड्राइवर में होना चाहिए। रसूल के बंदे टॉम को आगे से घेर लेते हैं लेकिन टॉम उनकी गाड़ी को टक्कर मार के आगे बढ़ जाता है। काहिल अभी भी उसका पीछा कर रहा था। तभी चलते चलते टॉम की कार पंचर हो जाती है। वो मोहम्मद को कहता है कि मैं पहरा देता हूँ, तुम टायर बदलो, यहाँ कोई भी छुपा हो सकता है। मोहम्मद कहता है कि यहाँ चल क्या रहा है। टॉम कहता है कि वो ईरान वाला हादसा मैंने ही किया था, यहाँ कोई हमारी मदद के लिए नहीं आएगा, हम यहाँ पर अपने दम पर हैं, हमें बस कंधार पहुँचना है, वहाँ मेरे साथी हम दोनों को बचा लेंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है
क्या मोहम्मद के साथ सही हुआ? कम से कम उसे बता देना चाहिए था। फिर चाहे वो ये मिशन करता या ना करता, ये उसकी मर्जी थी। अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। फिर टॉम कहता है कि जब मेरी ड्यूटी अफगानिस्तान में थी तो यहाँ से साउथ की तरफ मेरा एक दोस्त था। उसके पास हेलीकॉप्टर भी था। वो हमारी कंधार पहुँचने में मदद करेगा। वे सड़क के रास्ते कंधार नहीं जा सकते थे क्योंकि पैर पैर पर खतरा था। उन्हें कभी भी तालिबानी मिल सकते थे और तालिबानी उनसे नफरत करते थे। अब चलते चलते रात हो जाती है। टॉम ने उस समय नाइट विजन वाले ग्लासेस पहन रखे थे। तभी वहाँ हेलीकॉप्टर में बैठकर फरजाद आ जाता है। वो उनकी गाड़ी पर फायर करता है। उनकी गाड़ी का इंजन डाउन हो जाता है। फिर टॉम मोहम्मद को भागने के लिए कहता है। वो भागकर चट्टानों में छिप जाता है। फिर जब हेलीकॉप्टर फिर से उनको मारने के लिए आता है तो टॉम उन पर गोलियां बरसाता है। गोली ड्राइवर को लग जाती है और हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। इस क्रैश में फरजाद मारा जाता है। अब रोमन भी अफगानिस्तान में आ चुका था ताकि टॉम की हेल्प कर सके। उसके अफगानिस्तान में भी बहुत सारे लोगों के साथ लिंक थे। अब सुबह हो जाती है। काहिल उस जगह पहुंच गया था जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। उधर टॉम के दोस्त रब्बानी के बंदे उन्हें लेने के लिए आ गए थे। फिर वे उन्हें गाड़ी में बिठाकर रब्बानी के पास ले जाते हैं। रब्बानी उस समय ताजिक मिलिट्री कैंप में रहा करता था। वो इन दोनों का स्वागत करता है। टॉम उससे चौपर मांगता है लेकिन वो कहता है कि चौपर तो तालिबान ने बुक कर रखे हैं। मैं तुम्हें ट्रक दे सकता हूँ। तुम यहाँ से 3 घंटे में ही कांधार पहुँच जाओगे। दरअसल ये पैसों के लिए काम करता था। इसने आईसिस, रशिया, अमेरिका, तालिबान सब के लिए काम किया। मोहम्मद इससे नफरत करता था क्योंकि इसके बंदों ने जब उसका शहर बर्बाद किया तो उसके बेटे की मौत हो गई थी। मोहम्मद टॉम को कहता है कि तुम जैसे लोग इसको बढ़ावा देते हैं तभी ये निर्दोष लोगों को मारता है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। फिर वे वहाँ से कार लेकर चले जाते हैं। रब्बानी, जिसे टॉम अपना दोस्त कहता था, वो टॉम की मुखबिरी करता है। उधर काहिल की बाइक गर्म होकर बंद हो जाती है। तभी उसे पाकिस्तान से फोन आता है और उसे बताया जाता है कि वे एक पुराने ANA ट्रक में हैं। काहिल कहता है कि आपका अमेरिकन आपको मिल जाएगा लेकिन इस काम के बाद मुझे लंदन या पेरिस भेज दिया जाए। फिर वो रसूल को फोन करके उसको टॉम के बारे में बताता है और अपने लिए एक ट्रक मंगवाता है। उसके बंदे टॉम को पकड़ लेते हैं। टॉम कहता है कि रब्बानी साले को वहीं ठोक देना चाहिए था। रसूल अहमद की खूब पिटाई करता है क्योंकि जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में थी तो उसने अमेरिकियों का साथ दिया था और खुद जाकर US में सेटल हो गया था। तभी उनको बाहर से गोलियां चलने की आवाज आती है। बाहर रोमन अपने साथियों के साथ आया था। वो वहाँ पर आकर तबाही मचा देता है। फिर रसूल काहिल को फोन करता है और उससे मदद मांगता है लेकिन काहिल कहता है कि मेरे आने तक संभल कर रहो। उधर रोमन रसूल को मारकर टॉम को छुड़ा लेता है। फिर टॉम मोहम्मद को ढूंढकर उसे भी छुड़ा लेता है। अब काहिल भी वहाँ पर पहुँच गया था लेकिन वो उनकी लड़ाई के बीच में नहीं घुसता बल्कि ड्राइवर को वहाँ से चलने के लिए कहता है, वहाँ जहाँ से अमेरिका के लिए जहाज उड़ने वाला था। फिर काहिल की कार टॉम की कार का पीछा करती है। टॉम कहता है कि ये तो हाथ धोकर पीछे ही पड़ गया है। फिर रोमन सनरूफ से बाहर निकलकर काहिल के ऊपर गोलियां बरसाता है। बदले में काहिल भी गोलियां चलाता है और एक गोली रोमन को लग जाती है। उनकी फ्लाइट उनसे 4 किलोमीटर दूर थी। फिर रोमन कार से बाहर कूद जाता है। मोहम्मद कहता है कि हमें उसे साथ लेकर चलना होगा। रोमन फिर से गोलियां चलाता है लेकिन इस बार गोलियां खत्म हो जाती है और काहिल उसे वहीं पर ठोक देता है। गोलियां लगने के कारण काहिल की कार भी खराब हो जाती है। फिर वो बाइक पर उनका पीछा करता है। वो ऊंची चट्टान के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है और अब की बार वहाँ एंट्री होती है तालिबानियों की। वे नॉर्थ और ईस्ट दोनों तरफ से ही आ रहे थे। बेस का गेट उनसे काफी नजदीक था लेकिन तभी एक तालिबानी आकर टॉम की कार को उड़ा देता है। फिर काहिल तालिबानियों को हुक्म देता है कि जो जहाँ है वहीं रुक जाए, अब मैं जाऊंगा। इसका मतलब ये था कि पाकिस्तानी काहिल कोई आम किलर नहीं था। तालिबानी इसका हुक्म मानते थे। फिर काहिल टॉम को और टॉम काहिल को ठोकने के लिए आमने सामने हो जाते हैं। काहिल के नेक पर एक गोली लगती है और गोली लगते ही सभी तालिबानी फिर से टॉम की तरफ बढ़ने लगते हैं। टॉम मोहम्मद को कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। अमेरिकी बेस से ड्रोन के जरिए सब कुछ देख रहे थे। कर्नल क्रिस कहता है कि अपने आदमियों को भेजो और उनको बचाओ। उसका साथी कहता है कि हमारे पास परमिशन नहीं है। कर्नल क्रिस कहता है कि इस काम के लिए वे मुझे बाहर निकालेंगे, मैं तैयार हूँ। तभी वहाँ पर अमेरिकी जेट आते हैं और चुटकियों में तालिबानियों को धूल में मिला देते हैं। फिर टॉम मोहम्मद को लेकर पैदल ही गेट तक जाता है और वहाँ से वो एक कार में बैठकर प्लेन तक पहुँचते हैं। फिर प्लेन अमेरिका के लिए रवाना हो जाता है। कितने ही लोगों ने अपने देश के लिए जान न्यौछावर कर दी।
जो मरने वाले थे वे भी देशभक्त थे और जो मारने वाले थे वे भी देशभक्त। दोनों ही अपनी अपनी नजरों में सही थे, लेकिन क्या इनकी सरकारों को इनकी कुर्बानियों से कोई फर्क पड़ा? उनकी नजरों में तो ये जस्ट नंबर हैं जो कम ज्यादा होते रहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जिसकी फैमिली का मेंबर मरता है फर्क उन्हें पड़ता है। दोस्तों, मैंने इस मूवी को देखकर अपने विचार आपके सामने रख दिए। आप लोगों का क्या मानना है कमेंट में जरूर बताएं। मैं हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। सब्सक्राइब करोगे तो भी और नहीं करोगे तो भी आप लोगों से मुझे प्यार है। मूवी देखने के लिए